सभी पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का वीडियो हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आजकल जैसे आप सबको पता है कि डेयरी फार्मिंग के अंदर पशुओं में बांझपन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यदि कोई फार्मर 100 गायों पे डेयरी फार्मिंग का काम करता है तो उसके हर साल 15 से 20 गाय या भैंस या इवन यूं कहें कि भेड़ बकरियों के अंदर भी ये समस्या आजकल धीरे धीरे देखी जा रही है कि बार बार पशु रिपीटर हो रहा है और रिपीटर होने के बाद में भी पशुपालक को तमाम तरह का इलाज करने के बाद में उसे सफलता हासिल नहीं हो पाती। तो आज आपके लिए ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर के अंदर जो है, यहाँ के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र जी भटनागर सर हैं। सर ने इस फील्ड के अंदर बहुत लंबा काम किया है, बहुत लंबा सर का अनुभव है और सर की पूरी टीम ने हीट सिंक्रोनाइजेशन जिसे कहते हैं, यानी पशुओं को हीट के अंदर लेके आने का जो सबसे बेस्ट तरीका आज के टाइम का जो साइंटिफिक तरीका है, इस पे सर ने काफी समय से काम किया है। तो अपन सर से मिलते हैं और हीट सिंक्रोनाइजेशन के बारे में और जो पशुओं के अंदर बांझपन की समस्या है इसके निवारण के बारे में अपन कंप्लीटली जानकारी सर से लेते हैं। सर नमस्कार। सर आज आपके यहाँ पे डेयरी फार्म में हम देख भी पा रहे हैं, अभी आपके यहाँ यही काम चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, प्रैक्टिकली तौर पे आप फार्म में जो कर रहे हो। और आजकल सर डेयरी फार्म के अंदर पशुओं में जो हीट में ना आने की समस्या है या बार बार रिपीट होने की समस्या है, आप उस पे काफी लंबा आपका अनुभव, आपका तजुर्बा रहा है। तो सर आप बताइए कि ये किस तरह की समस्या है और किसान किस तरह से इसका निदान कर सकता है। देखिए, जो ये हम काम कर रहे हैं वो उन पशुओं में करते हैं जो 3 से 4 महीने जिनका हीट में नहीं आते। और वो पशु लंबे समय तक अगर वो हीट में नहीं आते हैं और गाभिन नहीं होते हैं तो वो आगे जाके हमें हमें प्रोडक्शन लॉस होता है तो डेयरी जो है वो इकोनॉमिकली लॉस में आती है। जी सर। तो सबसे पहला तो ये होता है कि पहली चीज जो है वो है उनका न्यूट्रिशन। जी सर। खिलाई पिलाई सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम खिलाई पिलाई व्यवस्थित करें, हमको जो बाटा है, जो दाना है, और दूसरा जो चारा है, हरा चारा है, सूखा चारा है, और उनका जो उचित मात्रा, और जो उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और विटामिन की जो आवश्यकता है, जी सर। वो अगर हम पूरी तरह से देते हैं तो हमारे अधिकतर जानवर जो है समय पर हीट में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, और समय पर गाभिन होंगे। लेकिन अगर आप एक बड़ी डेयरी है आपके पास में, और उसमें आपके पास 100 से ज़्यादा एनिमल्स हैं, तो उसमें ये भी होता है कि कम से कम 10 से 15% एनिमल ऐसे निकलते हैं जो ये सब अच्छा करने के बाद, उचित प्रबंधन और उचित खिलाई पिलाई करने के बाद भी वो गाभिन नहीं हो पाते हैं। जी सर। उन पशुओं के लिए हम यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया है, जिसको हम केवी के आरडीडीसी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं या उदयपुर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और वो प्रोटोकॉल हम यहाँ पे अपनी डेयरी में, और हमारे जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं, जो एलएसए हैं, उनको यहाँ प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको सिखाते हैं। जी सर। और अभी तक हम अमूल के डॉक्टर्स को, साबर डेयरी, हिम्मतनगर के डॉक्टर्स को, बायफ के जितने भी वेटनरी ऑफिसर्स हैं, एलएसए हैं, और जो हमारा दुख सागर महसाना है, और काफी जो हमारे राजस्थान सरकार के जितने भी पशु चिकित्सा अधिकारी, उनको हम ये प्रशिक्षण दे चुके हैं। जी सर। उस प्रोटोकॉल में क्या है कि हम ओवरियन स्ट्रक्चर बेस्ड है। जी सर। जो भी पशु को हम चेक करते हैं उसके ओवरी पे क्या स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम हार्मोन का सिलेक्शन करते हैं, और उसके आधार पे उनको हीट में लाके, जो एनिमल ये होते हैं इनमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर पशुओं में इन्फेक्शन होता है। जब उनके यूट्राइन ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो पशु जो है गाभित नहीं हो पाता है, और वो गाभित नहीं हो पाता है तो हमें प्रोडक्शन का लॉस करता है, हमें आगे लंबा समय जाना पड़ता है, तो उनका काविंग इंटरवल बढ़ जाता है। जी सर। उस काविंग इंटरवल बढ़ने से हमें डेयरी जो है लॉस की तरफ जाती है। तो हम यहाँ पे अभी यही कर रहे हैं, जो एनिमल हमारे 3 महीने से ज़्यादा जिनको हो गए हैं और जो स्ट्रेस में नहीं आए हैं, और वो समस्या कर रहे हैं या बार बार स्ट्रेस में आ रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहे हैं, उस तरह के हमने एनिमल लिए हैं। जो हमारी जो डेयरी है उसमें करीब 105 बड़े एनिमल्स हैं, जो एडल्ट एनिमल्स हैं। उनमें एक करीब 15 एनिमल हमारे हैं अभी, जी सर। जिनके साथ हम ये कर रहे हैं। और इसमें नई हीफर्स भी हैं, जो जी। नई हीफर्स है, जिनको आ जाना चाहिए था हीट में, उनको भी हम सिंक्रोनाइज करके उनको कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो पशु टाइमली गाभिन नहीं हो पाता या एक 3 या 4 महीने के ड्यूरेशन में गाभिन नहीं हो पाता, उसको यदि ये ट्रीटमेंट करते हैं तो कितना % तक सर इसमें सक्सेस आपको मिली है इसमें।
देखो कुछ एनिमल्स में जब हम ये करते हैं तो हम इसमें जब इसमें दो तरह के होते हैं। जब हम ओवी पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो फॉलिकल और ल्यूटियल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जी ल्यूटियल स्ट्रक्चर होता है तो हम एनिमल्स को हीट में ले आते हैं। अगले 48 से 72 घंटे में एनिमल हीट में आ जाता है। जी। और उसके जो हॉर्न पे जो स्थिति है हम्म। उसके आधार पे हम ये पता करते हैं कि इनमें इन्फेक्शन का क्या लेवल है। जी और अगर इसमें अंदर इन्फेक्शन नॉर्मल है तो फिर हम उस एनिमल को हीट में लाके और कंसीव करा लेते हैं। ठीक है। लेकिन इन एनिमल्स में हमको समय लगता है। कम से कम हम इनको हर सप्ताह में एक दिन नियत करते हैं और उस नियत दिन में हम वापस चेक करते हैं। और उनमें जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं होता तब तक हम उसका इलाज करते रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में इसमें हमें सक्सेस जो मिलती है वो करीब 50 से 60% हम एनिमल को हम कंसीव करा पाते हैं। ठीक है सर। यानी जो नॉर्मल पशु है जिसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो यूं कह सकते हैं कि 2 से 3 या 4 दिन के अंदर हीट में आ जाता है, गर्मी में आ जाता है। तो हीट में आने के बाद फर्स्ट हीट में ही इसको वापस कंज्यूम करवाते कंसीव हो? करा दें, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, जी। तो हम उसको जब भी ल्यूटल टिश्यू मिलता है हमें, तो हम्म। हम ल्यूटल टिश्यू के आधार पे हमको जब भी ये इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है उस सर। इंजेक्शन के 48 से 72 घंटे में हीट में आता है। तब हीट में आता है तो उसका हम 2 बार यही करके और उसको ज्ञापन करवाते हैं। ठीक है सर। तो सर ये समस्या जैसे क्रॉस ब्रीड एनिमल में ज्यादा देखी गई है, या जो एक्जोटिक एनिमल जैसे एचएफ जर्सी, इनमें, या देसी में भी ये समस्या है? ये सब में समस्या है। ये आपको एचएफ में दूसरे जर्सी में भी मिलेगी। जी। और ये सभी तरह के आपके जो गिर है हम्म। या साहिवाल है उनमें भी मिलेगी। जी सर। और सब में ये समस्या मिलती है। भैंसों में सर आपका क्या अनुभव है इसमें? भैंसों में भी क्योंकि उसमें हीट का जो स्ट्रेस जो है वो साइलेंट हीट स्ट्रेस होता है। जी। उसमें भी ये आपका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा काम करता है बढ़िया रिजल्ट है और सर। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि सर ये आजकल ये देखा गया है कि जो डेयरी फार्मर हैं, खास करके हरियाणा और पंजाब में, ये समस्या राजस्थान से ज्यादा देखने को मिल रही है। और ऐसे ऐसे पशुपालक भी हैं जिनके पास में 20-20, 30-30 लीटर वाला पशुधन है, और यदि टाइमली वो गाभिन नहीं हो रहा है, या बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से उस पशु को कलिंग भी करना पड़ रहा है। तो किसानों का एक बहुत बड़ा लॉस इसके अंदर चल रहा है इसमें सर। नियमितता बहुत अनिवार्य है कि जी। आपने आज पशु देखा है तो अगले सप्ताह आपको वापस देखना ही है उसको। जी सर। जी सर। जो आप एक बार ट्रीटमेंट चालू करते हैं उस ट्रीटमेंट को लगातार अगर आप करते हैं तो उस एनिमल का कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी सर। ज्यादातर ये होता है कि आप एक पशु चिकित्सक को एक बार बुलाते हैं, फिर उसके बाद में उसको अगर अगले सप्ताह फिर आना होता है तो फिर वो हो सकता है उसको अलग टाइम हो, तो बिल्कुल। ये संभव नहीं हो पाता। टाइमली प्रोसेस है ये टाइमली पूरी की प्रोसेस पूरी। में बहुत अनिवार्य है और आपको हर समय उसके अंदर की स्थिति को नोट करना है। जी सर। जैसे हम नोट कर रहे हैं बराबर कि क्या यस। अभी आज क्या स्थिति है। जी सर। जी तो सर। जो स्थिति है उसके हिसाब से आकलन करके हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है। तो सर ये फील्ड में भी इसका रिजल्ट इसी तरह से मिल रहा है जैसे आपके यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल फील्ड में आपको रिजल्ट वही मिलेगा, लेकिन आपको मैंने कहा नियत जो समय है उस पर आपको जाना पड़ेगा, नियत यही करनी पड़ेगी। राइट जी। टाइम ऑफ इंसेमिनेशन अनिवार्य है। ठीक और है। वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। एक जैसे कई बार ये समस्या पशुओं में आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जेर नहीं गिरने की वजह से भी हो सकती है, या और क्या कारण हो सकते हैं सर जिसकी वजह से ये समस्या पशुओं में आती है? देखो जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की जो समस्या है वो एक तरह से मिनरल्स की दी हुई समस्या है। अगर जी। मिनरल डेफिशिएंसी अगर रहेगी अगर आपके तो आपको ये समस्या होती है। और ज्यादातर लोग जो है मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का लगातार उपयोग नहीं करते। जी सर। तो थोड़े समय कर लिया फिर बीच में रुक जाते हैं। तो ये उनमें तो क्योंकि जब इस तरह का होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी सर। और जब इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे तो फिर आपको जो है आपको इंट्रायूट्राइन क्वेश्चन को यूज करके ही उसको आप उनमें पशुओं में समस्या ज्यादा आने ज्यादा रहेगी। तो यदि किसी पशु के अंदर जैसे परसों में डिफिकल्टी, जैसे डिस्टोकिया हुआ है, या आरओपी की जेर ना गिरने की समस्या हुई है, तो उन तरह के पशुओं में तो खास करके पशुपालक को ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। समय पे ही आपको इंट्रायूट्राइन यूज करना है। समय पे करवा लें तो हाँ, आगे भविष्य में उसको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। नहीं आएगी। ठीक है सर। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? पशुपालकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि पशुपालक इस भयंकर बीमारी से या एक भयंकर समस्या से निजात पा सके? समय पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। तो हम जानते हैं कि 2 महीने में आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करा लेना चाहिए। जी तो सर। अगर आप समय पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं कराते हैं, अगर गर्भ परीक्षण नहीं करवाते हैं तो उसमें आप समझते हैं कि प्रेग्नेंट हो गया है जबकि वो प्रेग्नेंट होता नहीं होता।
तो ये एक तो ये है, और एक नियत है, आपको ये नोट करना चाहिए पशुपालकों को कि आज किस तारीख को किस सांड से किससे गैबिन करवाई है, किस आपने जो वर्कर है उसको यूज किया है, किस वर्कर का कौन सा सांड यूज किया है, ये जी। सब चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है सर। तभी जाके आपको आगे आपको मालूम पड़ेगा कि अब मेरी ये अगर मान लो 21 दिन बाद वापस देखना है कि हिट में आई है या नहीं आई है, तो आपको मालूम पड़ेगा। जी आपने सर। तारीख नोट की तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक इसी है। तरह हमारे जितने भी पशु है हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं और बराबर उसका फॉलो अप करते हैं। ठीक है सर। एक सर जैसे ब्रुसेला की भी समस्या फार्मर फील्ड पे बहुत ज्यादा देखी जा रही है, पशुपालकों ने केवल नाम सुना है, बहुत ज्यादा उसके बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है। तो आप किस तरह से एक मैसेज किसानों को देना चाहोगे कि ब्रुसेला बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है? ब्रुसेला तो फैलने वाली बीमारी है, तो उनको जी। आपको उन पशुओं को तो अलग करना होगा ठीक। सबसे पहले। ठीक है और सर। ये उन एनिमल्स में अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो और ज्यादा उसको फैलने की संभावना है। जी सर। तो ब्रुसेला वाले पशुओं को तो आपको फैलने वाली बीमारी है, और शायद मुझे मालूम है कि उसका दूध में भी जी उसका इफेक्ट आता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। पशुओं में ब्रुसेला का जो टीका लगता है पहले शुरुआत में, जी सर। जब वो आपकी जवान अवस्था में, 6 युवा महीने के अवस्था में, लगभग एज हाँ, होती है जब उसमें। युवा अवस्था में जब आपकी बछड़ी है, जी तो सर। ब्रुसेला का आपको उस समय टीका जरूर लगवाना चाहिए, जी सर। तो जिससे आप इस ब्रुसेला रोग से बच सकें। ठीक है सर। तो इतनी महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल जानकारी के लिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा इश्यू ये फील्ड में देखा जा रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी पूरी टीम जो इस तरह का कार्य कर रही है, किसानों के हित का कार्य कर रही है, और इससे रिजल्ट भी आपके यहाँ पे भी, और इतना ही रिजल्ट फार्मर फील्ड में देखा जा रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से सर हम सल्यूट करते हैं कि आपने एक फार्मर्स के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप आपने उठाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखा, जाना, और यदि किसी भी किसान के घर में या डेयरी फार्म के अंदर इस तरह की समस्या आती है, तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सहायता से उनसे मिल करके इस तरह का ट्रीटमेंट करवा करके और अपने पशुधन को आप इस समस्या से निजात दिलवा सकते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद।